फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और स्टडी में व्यस्त होंगे। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मोटिवेशन 121 में। तो देखिए, हम लोग क्लास 10th के मैथ के चैप्टर्स के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन मैथ के चैप्टर पढ़ें और कौन कौन नहीं पढ़ें। तो देखिए, महत्वपूर्ण चैप्टर कौन कौन है और कौन कौन नहीं है। तो देखिए, हम लोग सारे चैप्टर 15 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखिए पढ़ते हैं। पहला हमारा चैप्टर ये रहा। पहला चैप्टर, यहाँ पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। कौन? वास्तविक संख्या। तो देखिए, लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे वास्तविक संख्या। वास्तविक विक संख्या। संख्या। तो देखिए फ्रेंड, वास्तविक संख्या जो पार्ट है बहुत छोटा है, इसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन पूछता है। 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। इससे 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछेगा। क्या? ऑब्जेक्टिव। और साथ ही सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया इससे पूछता है। क्या? सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया पूछता है, जो 2 को पूछेगा। 2 से 3 भी पूछ सकता है, लेकिन 2 पूछेगा ही पूछेगा। तो देखिए, ये वास्तविक संख्या, इसमें कुछ करना नहीं है। ये आप पहला चैप्टर पढ़ लीजिएगा, एकदम बेहतरीन से पढ़ लीजिएगा। और दूसरा का चैप्टर हमारा रहा ये बहुपद। 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 बहुपद को भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इससे भी हम लोग का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पूछता है। और ये भी 2 से 3 ऑब्जेक्टिव पूछेगा और 2 से 3 सब्जेक्टिव पूछेगा। इससे भी 2 से 3 क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव। और सब्जेक्टिव 2 पूछेगा, शायद 2 पूछेगा, 3 नहीं पूछेगा, 2 पूछेगा। क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव में क्या करेगा, बहुत आसान पूछेगा कि ऑब्जेक्टिव में कि ये बताइए कौन बहुपद है, बहुपद है कि नहीं, और इससे शून्यक निकालें। यही सब पूछता है आपका। और ये रहा तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चरों वाले रैखिक समीकरण। इससे भी हमारा जो क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा और साथ ही सब्जेक्टिव भी पूछता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि 5 नंबर यह भी पूछता है। 3 चैप्टर से हमारा ग्राफीय विधि द्वारा हल पूछता है। इसको भी आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा और बनाने का एकदम रट जाइएगा। इसको आप लोग रट जाइएगा, क्योंकि ग्राफ जो है फिक्स है, फाइनल है कि पूछेगा ही पूछेगा, और कोई भी क्वेश्चन फिक्स नहीं है। और यही चैप्टर है कि इसमें फिक्स है, पूछेगा ही पूछेगा। तो ग्राफ आप लोग एकदम कॉन्ठस याद कर लीजिएगा। अब देखिए, चौथा चैप्टर हमारा ये रहा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण। इससे भी हम लोग का सवाल पूछता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी। सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया के साथ साथ 5 नंबरिया भी कभी काल पूछ देता है। हर साल तो नहीं पूछता है, बट पूछ देता है। इससे भी आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। इसका सूत्र याद कर लीजिएगा। इसमें सूत्र जो रहता है उसका सूत्र याद कर लीजिएगा, उससे ऑब्जेक्टिव पूछता है। सूत्र याद रहेगा ना, तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा हमारा चैप्टर है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी से तो आप नामे नहीं लीजिएगा कि इसे छोड़ना भी है, क्योंकि इससे जो है कि 2 नंबर या 3 से 4 पूछता है। 4 भी पूछ देगा, बाकी पूछेगा 3 तो फिक्स है। क्या? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। इसको एकदम रट जाना है, एकदम रट जाना है। ऑब्जेक्टिव का इतना कॉन्थस रोज बनाइए इसका। और 1 से लेकर 5 तक ये VVI चैप्टर है, इसे आप लोग छोड़िएगा नहीं। यहाँ लिख देते हैं VVI, 1 से लेकर 5 तक VVI। अब देखिए, छठवां चैप्टर जो है त्रिभुज। क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज
हर बच्चों को आसान नहीं लगता है, क्योंकि त्रिभुज जो है ना, इसमें हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी रहता है। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे तो हम पढ़ेंगे बट उतना ध्यान नहीं देंगे। त्रिभुज जो चैप्टर है इसमें उतना ध्यान नहीं देंगे। इसमें जो रहता है 6.1 परिमेय, उसे पर बस ध्यान देंगे। 6 चैप्टर पे हम लोग ध्यान नहीं देंगे। अब हमारा 7वां चैप्टर ये रहा। 7वां चैप्टर हमारा रहता है निर्देशांक ज्यामिति। क्या? निर्देशांक ज्यामिति। तो देखिए 7वां चैप्टर से भी पूछता है, 7वां चैप्टर से भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, सब्जेक्टिव भी पूछता है। सब्जेक्टिव में इसमें हमें 5 नंबरिया नहीं पूछता है, इससे हमें 5 नंबरिया नहीं पूछता है, बस 2 नंबरिया पूछता है निर्देशांक ज्यामिति से। निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, इसे भी आप लोग बढ़िया से रिवीजन कर लीजिएगा, बनाइएगा, इसका हर एक मैथ को सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि 7 चैप्टर का बड़ा ही नहीं है और 6 चैप्टर आपका बड़ा है। तो इसे आप लोग नहीं याद कीजिएगा, इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा। इसे बस परिमेय जो है ना, परिमेय 6 देखिए, परिमेय 6.1, साथ ही 6.2, 6.3 और 6.8 को एकदम याद कर लीजिएगा, और 4-5 को छोड़ दीजिएगा, ये सब छोड़ दीजिएगा, ये चारों याद कर लीजिएगा। इसी में से 5 नंबर या आपका एक तो आएगा ही, फिक्स हो जाएगा। ये VVI है। क्या है? VVI। अब हमारा रहता है 8वां चैप्टर। 8वां चैप्टर रहता है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। ये आपको हार्ड लगे या नहीं लगे, आसान लगे, आपको इसे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इससे जितना क्वेश्चन पूछता है हमारे बिहार बोर्ड में, उतना किसी से नहीं, किसी चैप्टर से नहीं पूछता है। इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये चैप्टर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, MVVI। ये चैप्टर हमारा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसे हम लोग एकदम पढ़ेंगे। और इसमें से 5 नंबरिया हमारा देखिए सब्जेक्टिव में पूछता है, तो 5 नंबरिया को हम लोग नहीं ध्यान नहीं देंगे उतना, क्योंकि बुक से नहीं पूछता है, आज तक बुक से नहीं पूछा है, तो अभी भी पूछेगा नहीं, इससे बुक से अलग से पूछता है। तो आप लोग 5 नंबरिया पे इसका ध्यान मत दीजिए। ऑब्जेक्टिव इसमें 14 से 15 क्वेश्चन पूछता है, आप लोग 14 से 15 को क्वेश्चन आप लोग बना लेंगे, बस नंबर ला देंगे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव में। और सब्जेक्टिव में 5 नंबरिया जो पूछेगा वो आपसे नहीं बनेगा, हम जानते हैं। और जो 2 नंबरिया पूछता है वो 2 से 3 पूछता है, वो भी बन जाएगा, आसान रहता है। बट 5 नंबरिया आपका बुक से रहेगा ही नहीं, आप लोग वैसे बनाए ही नहीं होंगे, वैसा पूछता है। अब देखिए 9वां चैप्टर। 9वां चैप्टर है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। यही चैप्टर है, 8वें चैप्टर का भाई है भाई। देखिए क्या लिखेंगे, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। हाँ, त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। इससे भी हमारा 2 नंबरिया एक पूछता है, 2 नंबरिया सब्जेक्टिव एक पूछता है, ऑब्जेक्टिव पूछता है 2 से 3 पूछता है। ऑब्जेक्टिव में हमारा 2 से 3 पूछेगा, इससे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है। और सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया एक पूछेगा और 5 नंबरिया भी पूछता है, इससे 5 नंबरिया भी पूछता है, फाइनल है। तो इससे आप लोग का क्लियर कितना हो जाएगा, 2 नंबर ऑब्जेक्टिव से और 2 नंबर सब्जेक्टिव के 2 नंबरिया से, 2 और 2 4, और 5 नंबरिया पूछता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 को एकदम रट जाइएगा, 2 को, 6 को, 7 को, 8 को। ये जो क्वेश्चन है 9.1 में 2 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, इसे आप लोग रट जाइएगा, ये VVI है, यही पूछेगा।
इसी चारों में से एक पूछेगा। हाँ तो देखिए 10वां चैप्टर ये रहा। 10वां चैप्टर वृत्त है। क्या? वृत्त। वृत्त आपको कितने लड़के को आसान लगता होगा और कितने लड़कों को हार्ड लगता होगा, तो इस पर उतना जोर नहीं देना है। इस पर क्या जोर नहीं देना है। जो बनाए वो बनाए, जो नहीं, जिसे नहीं आता है वो छोड़ दे इसे। अब 11 चैप्टर। 11 चैप्टर हमारा क्या है? रचना। रचना, रचनाएं हैं। इसे हम लोग 5 नंबर ले आ सकते हैं। इससे रचना से हम लोग 5 नंबर ले आ सकते हैं। पूछता है तो हमारा 5 नंबर इससे सब्जेक्टिव हो जाएगा। इसे आप लोग रचना बनाने, आप ग्राफ बनाने आता होगा ना, तो इससे रचना बनाने का सीख लीजिएगा। मास्टर आपको सिखा देंगे, हम भी एक वीडियो बना देंगे। ठीक है। अब अगला चैप्टर हमारा हुआ 12वां चैप्टर, जिसका नाम है वृत्त से संबंध, वृत्त से संबंधित। तो इसे भी आप लोग मत ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये भी जो चैप्टर है ना वो हम लोग के लायक नहीं है। क्योंकि ये इससे ध्यान देंगे तो ये सब हमारा जो चैप्टर है 1 से 5 और 7वां 8वां 9वां और 11वां रचना, ये सब जो पार्ट है ये सब हम लोग आसान भी है, छोटा भी है और हमारे लायक भी है। तो इसे हम लोग एकदम जैसे कि कंठस्थ से याद कर लेंगे। तो देखिए इसे भी हम लोग ध्यान नहीं देंगे। और 13वां चैप्टर, 13 चैप्टर हमारा है पृष्ठीय और आयतन। तो इसे भी हम लोग ध्यान देंगे बट उतना नहीं देंगे, इसे भी हम लोग छोड़ देते हैं। क्योंकि इसमें भी हम लोग कितने लोग होंगे नो, कितने बच्चे होंगे, 80% बच्चे को ये चैप्टर आता ही नहीं होगा और 20% बच्चे को आता होगा, जिसमें 15% बच्चे को कुछ कुछ आता होगा और 5% बच्चे को सारा क्वेश्चन बना देंगे। तो वे लोग ही इस चैप्टर को ध्यान देंगे और अन्यथा 80% बच्चे जो हैं इस चैप्टर को नहीं ध्यान देंगे। अब हमारा 14वां चैप्टर आता है, जिसका नाम है सांख्यिकी। इस चैप्टर को हमें ध्यान देना है। सांख्यिकी, इसको ध्यान देना है। इसमें बहुत आसान सा सवाल रहता है कि एक सिक्के को उछालें, ये हुआ वो हुआ। इससे भी सवाल पूछता है, 2 नंबरिया पूछता है, 5 नंबरिया नहीं पूछता है। ऑब्जेक्टिव पूछता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है और सब्जेक्टिव भी पूछता है। सब्जेक्टिव में 5 नंबरिया नहीं पूछता है, बस 2 नंबरिया पूछता है। ऑब्जेक्टिव में 3 से 4 प्रश्न पूछा जाएगा और सब्जेक्टिव में 2 शायद पूछा जाएगा, 2, हाँ 2। और 15वां चैप्टर प्रायिकता है। इसे हम लोग बना लेंगे क्योंकि इससे हमारा 5 नंबर तो फिक्स ही फिक्स रहता है। तो देखिए 5 नंबरिया खाती हम बता दें 5 नंबरिया के लिए, तो 5 नंबरिया के लिए 15 चैप्टर और 8 चैप्टर 9 चैप्टर और यहाँ देखिए 3 चैप्टर। ये चारों जो चैप्टर है 6 चैप्टर के 6.1 6.2 परिमेय बना देंगे। ये हमारा 5 गो 5 नंबरिया हो जाएगा। कितना? 5 गो 5 नंबरिया। और सब्जेक्टिव में 5 गो 5 नंबरिया, जिसमें से एक हमारा छूट भी जाए तो 4 बन जाएगा और 4 ही बनाना होता है। तो हम लोग इस 5 चैप्टर को एकदम कंठस्थ याद कर लेंगे, रट जाएंगे, भूलेंगे ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। और सूत्र तो इसमें किसी का भी भूलेंगे नहीं। सूत्र को एकदम कंठस्थ याद हो जाना चाहिए, एकदम जवाब जैसे कोई पूछे वैसे ही एकदम। तो हाँ फ्रेंड, तो यही हमारा चैप्टर है क्लास 10th का। तो वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।